भी क्या ही करना है। अगर आप समझदार हैं तो आपको खुद ही दिखाई दे रहा है कि सर कुछ भी नयापन नहीं है पेपर में और बहुत आसान है, आसानी से ये काम किया जा सकता है। जैसे अगर मान लीजिए मैं पहले ही सवाल की बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, बताइए। मुझे तो लगता है कुछ और भी कंपाउंड दे देने चाहिए। उनको SOCl2 भी दे देना चाहिए, उनको सल्फ्यूरिल क्लोराइड भी दे देना चाहिए, SO2Cl2 भी दे देना चाहिए, उनको SF4 भी दे देना चाहिए, उनको और भी कुछ कंपाउंड दे देने चाहिए। और तुम सब जानते हो यार, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में कुछ कलाकारी नहीं है, सारे बच्चे आंसर सही बता रहे हैं, बी आएगा। H2S2O7 की ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके अंदर कोई परऑक्सी लिंकेज नहीं है। आप H2S2O7 की स्ट्रक्चर देखेंगे तो भी आपको साफ दिखाई देता है कि सर इससे भी मैं आसानी से H2S2O4 में दोनों सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट्स प्रिडिक्ट कर सकता हूं। मैं दोनों सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट प्रिडिक्ट कर सकता हूं और मुझे दोनों सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट यहां दिखाई देती हैं। आपके दोनों ही सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में नजर आते हैं। आप कर सकते हैं, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप इसके ऑक्सीडेशन स्टेट +6 निकाल सकते हैं। सिमिलरली H2SO4 तो बचपन से आदमी जानता है सर, 2 + x - 8 = 0, सो द x = +6। और वो काम आप यहां भी कर सकते हैं, 2 + 2x - 14 = 0, x = +6। सिमिलरली अगर यहां पर आप देखते हैं तो 2 + x - 6 = 0 एंड x = +4। तो यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 निकल के आ रही है। और बेरियम सल्फेट में क्योंकि सल्फेट आयन है तो यहां पर भी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही देखने को मिलेगी। हां, अगर मान लीजिए SOCl2 होता तो मुझे लगता है कि SOCl2 को सब लोग एग्री करेंगे कि दिस इज x - 2 - 2 = 0, x = +4। यानी थायोनिल क्लोराइड के अंदर भी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होनी चाहिए। अगर वो था, अगर ये 4 ऑप्शन है देन आंसर विल बी बी। अगर ये भी दिया गया था तो ये भी आंसर सही था। SO2Cl2 बिल्कुल गलत है क्योंकि यहां सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगी। अगर SF4 था तो भी सही है क्योंकि यहां पर भी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगी। तो वो आप अपने हिसाब से देखिएगा, हमें जो सवाल मिला वो ये था और इसके अकॉर्डिंगली आंसर भी निकल के आना चाहिए था बहुत जल्दी।